हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्टैटिक्स। उसमें मैंने बेसिक वाला कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया था आपको। ठीक है, आज करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Full stop. Find the mean number of plants per house. देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने इतना लंबा है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको लास्ट में देखना है। देखिए, मैंने अंडरलाइन कर रखा पहले से। आपको ध्यान देना है कि निकालना है क्या। हमको निकालना है मीन। हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, तो मीन का बेसिक वीडियो में मैंने फॉर्मूला दिया था, आप वहां से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ऐसे अभी सॉल्यूशन में भी फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो देखिए हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। डाटा दिया हुआ है, मीन निकालेंगे अभी हम लोग। अच्छा, एक चीज और देखिए, लास्ट में एक और लाइन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। क्या पूछा कि इस मीन को निकालने के लिए, इस क्वेश्चन का मीन को निकालने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे और क्यों। तो देखिए दोस्तों, बेसिक वाले वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही मेथड बताया था जिसका नाम था डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और भी दो मेथड्स होते हैं मीन निकालने का, एक एज्यूम मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन हमने वो दो नहीं बताया। उसका बेसिक कारण ये है कि बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में अब तक एक बार भी मेथड से क्वेश्चन नहीं पूछा है। आपको बस इतना ही बोल देता है मीन फाइंड कीजिए। ये नहीं बोलेगा कि इस मेथड से फाइंड कीजिए, इस मेथड से फाइंड कीजिए। नहीं, आपको जो मेथड इजी लगता है वही फाइंड कीजिए। तो हमने देखा कि ये मेथड सबसे आसान था, जो हम बेसिक वाले वीडियो में बताए थे। वो मेथड आसान लगा, इसलिए हमने वो मेथड दिया। आपको भी आसान लगेगा। ठीक है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं है। आप सिंपली जो मेथड हम बताएंगे उसी मेथड से बना लीजिएगा और रीजन दे दीजिएगा। वाई पूछा है तो लास्ट में लिख सकते हैं आप कि बिकॉज इट इज ईजियर मेथड टू फाइंडिंग द मीन। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन में, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी मीन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। देखिए क्या कर लेंगे हम लोग, 4 कॉलम तैयार कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और आसान लगेगा। ये हो गया आपका पहला कॉलम, ये दूसरा, तीसरा और ये 4 कॉलम। देखिए 4 कॉलम तैयार कीजिएगा तो चारों कॉलम में क्या क्या लिखिएगा। सबसे पहला कॉलम में लिखिएगा आप सी आई। क्या लिखिएगा, सी आई। सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, आप शॉर्ट में लिखिएगा सी आई। दूसरा कॉलम में आप लिखिएगा फ्रीक्वेंसी। क्या लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग शॉर्ट में एफ आई बोलते हैं। ठीक है, तीसरा कॉलम में लिखिएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क, इसको शॉर्ट में हम लोग एक्स आई बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वाले कॉलम में लिखिएगा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां लिखाएगा। अब देखिए क्लास इंटरवल गौर कीजिए, हम सॉल्यूशन में क्या किए, 4 बॉक्स बनाए। आपको 2 बॉक्स ऑलरेडी दिया रहेगा और 2 बॉक्स को आपको खुद से फाइंड करना है। तो देखिए कैसे जानेंगे कौन कौन बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर तो नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, ये जो आपको माइनस माइनस वाला साइन दिख रहा है, इसको आप लोग शायद बोलते होंगे 10 से 12, 6 से 8, तो सेल लगाते हैं ना। तो ये वाला को हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो ये वाले कॉलम को आप क्या कीजिएगा, यहाँ उतारिएगा। बात समझ में आया। और ये नीचे जो संख्या दिया हुआ है आपको घटते बढ़ते क्रम में, उसको आपको उतारना है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। ठीक है, तो पहले उतार लीजिए दोनों, उसके बाद ये दोनों देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल में आप ये वाला उतारिएगा, ये वाला जो कॉलम है आपका। फिर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 12 से 14। देखिए सारे क्लास इंटरवल को हमने क्या किया, इस कॉलम में उतार दिया। आपको भी उतार देना है। उसके बाद देखिए सेकेंड कॉलम में आप क्या कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को उतारिएगा। कैसे पहचानिएगा फ्रीक्वेंसी कौन है, तो देखिए जो आपको 2 कॉलम दिया रहेगा ना, उसमें जो नंबर्स रहेंगे उसको समझ जाइएगा वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। देखिए यहाँ पर 1, 2, 1, 5 ये सब क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है। लिखिए यहाँ पर लिखेंगे कैसे, देखिए 0, 2 के लिए कौन सा है, 1 है, तो 0, 2 के लिए हम उसके बगल में लिखेंगे 1। समझ में आया। उसी प्रकार 2 से 4 के लिए कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2। तो ये उतारते जाएंगे पूरा।
हम लोग क्या किए, फ्रीक्वेंसी को उतार दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, क्लास मार्क का टेबल तैयार कीजिएगा। देखिए क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने बेसिक वाले वीडियो में बताया था आपको, क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। तब ये सवाल उठता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट बोलते किसको है। यहाँ पर गौर से देखिए, ये जो आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है ना, तो इसके लेफ्ट वाले साइड को हम लोग बोलते हैं, लेफ्ट में जितने भी संख्या है उसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और राइट में जितने भी संख्या है जैसे 2 4 6 8 10 ये इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए करते हैं बारी बारी। इस यहाँ पर देखिए ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। बात समझ में आया। करना क्या आपको, सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, 6 को 2 से भागा देंगे तो 3, 6 और 4 10, 10 को 2 से भागा देंगे तो 5। उसके बाद 8 और 6 14 हो गया, 14 को 2 से भागा देंगे तो 7। उसी प्रकार 10 और 8 18 को 2 से भागा देंगे तो 9। 12 और 10 22 हो गया, 22 को 2 से भागा देंगे तो 11, और 14 और 12 जोड़ेंगे तो 26, 26 को 2 से भागा देंगे तो 13। तो देखिए ये क्लास मार्क निकल गया हमारा। अब FI XI कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हमारा FI वाला कॉलम है, ये हमारा XI वाला कॉलम है, दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। ठीक है, तो देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, एकदम लाइन से गुना कीजिएगा। 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35। उसी प्रकार देखिए 9 को 6 से गुना करेंगे तो 9 6 54, फिर 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22, और उसी प्रकार 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39। इतना करने के बाद आपने 4 बॉक्स जैसे ही तैयार कर लिया, उसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए उसके बाद आप नीचे ऐसे पूरा बॉक्स को बंद कर दीजिएगा। देखिए बंद करने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला है उसके नीचे ऐसे लिखिएगा सिग्मा FI बराबर। देखिए ये सिग्मा FI क्यों लिखे, क्योंकि फॉर्मूला में हमको रिक्वायर्ड है, फॉर्मूला भी बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मतलब FI वाला क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। ये वाला कॉलम को क्या कीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए 2 3 4 9 9 6 15, 15 2 17, 3 20, कितना आया 20 आया। मतलब FI वाले को क्या किया, हम सिग्मा किए, सिग्मा मतलब जोड़, मतलब FI वाले को जोड़े तो कितना आया 20। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये वाले कॉलम को जोड़ दीजिएगा, लास्ट वाला FI XY वाले को जोड़ दीजिएगा। तो इसको कैसे लिखिएगा आप, ऐसे सिग्मा FI XI। ठीक है, मतलब FI XI लोग क्या कर रहे हैं, हम जोड़ दे रहे हैं, सिग्मा मतलब जोड़ना होता है। तो जोड़ दीजिए, देखिए 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 21 23 और 9, 23 9 हो जाएगा आपका 32 के 2 3 हाथ में, 3 3 6, 6 5 11, 11 13 और 3 16, कितना आ गया 162। हमने क्या किया, डिवाइड जोड़ दिया सबको। अब देखिए इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे, मेरे पास तो जगह नहीं है, इसके नीचे ही करना था लेकिन हम इधर कर दे रहे, देयरफॉर मीन, क्या लिखिएगा, मीन x के ऊपर बार। बेसिक वाले वीडियो मैंने बताया था कि मीन को हम लोग डिनोट करते हैं x के ऊपर बार से। ठीक है, तो डिनोट कर दिए। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा लिखने का तरीका क्या है, आप ई को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दीजिए, सिग्मा कहला गया। ठीक है, तो देखिए उसके बाद वैल्यू को बैठा दीजिए, जो वैल्यू आपके सामने है। देखिए ऊपर में क्या है, सिग्मा FI XI का वैल्यू कितना दिया हुआ है 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, बैठा दीजिए 20। देखिए अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका लगभग आएगा 8.1, ये आएगा आपका मीन का वैल्यू। लास्ट में देखिए यूनिट में आप क्या लगाइएगा, याद रखिएगा जब भी यहाँ पर जो क्लास इंटरवल वाला कॉलम दिया रहेगा आपको, उसका यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पर लिखिएगा इतना नंबर ऑफ प्लांट्स। अगर यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में CI देता है, मतलब क्लास इंटरवल डायरेक्टली दे देता है, तो यहाँ पर लास्ट में आपको कुछ लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 8.1 लिख के काम चला सकते हैं। यहाँ पर पे गौर करना है आपको, इसके अनुसार वहां पर यूनिट बैठाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनेगा। कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा।
देख लीजिए एक बार। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि मीन या मीडियन हो या मोड हो, तीनों से किसी एक से 6 मार्क्स का हर साल क्वेश्चन रहता है ये बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में बता दूं तो एग्जाम में ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस इतना बड़ा बड़ा नहीं मिलेगा, डायरेक्टली वहाँ पर लिख देगा फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा, तो आपको उसमें मीन निकाल लेना है, यही मेथड से निकालना है सेम तरीका। जैसा हमने प्रोसेस बताया, प्रोसेस को सीख लीजिए अच्छा से, इसी प्रोसेस को सारे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी कभी दे देता है लेकिन इतना लंबा नहीं देता है, एक लाइन देता है, तो आपको खाली ध्यान देना है कि हमको निकालने क्या बोल रहा है, फाइंड मी, उससे बाकी से मतलब नहीं है हमको। लास्ट में यूनिट की जगह क्या करना है आपको, यहाँ पर पहला वाला कॉलम देखना है यहाँ पर है क्या, उसके अनुसार आपको यूनिट बैठा देना। जैसे हम नंबर ऑफ प्लांट्स लिखे, यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे नंबर ऑफ प्लांट्स। और समझ में आया? तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। तब तक हमारे वीडियोस देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वैसे दोस्तों हम पढ़ाएंगे तो सब सारे क्वेश्चन इसका करेंगे, लेकिन आप अगर कोशिश कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, ना बने तो फिर हमारे वीडियोस देखते रहे। धन्यवाद।